नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम के विषय में बात की थी। उसके विषय में जाना था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और ये कहाँ पे काम आती है, किस काम आती है। और आज के वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित दो प्रश्नों को समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है और इनको किस तरह से हल किया जाता है। पहला प्रमेय क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी समकोण है, आधार रेखा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर है, कर्ण एसी 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा ए बी ज्ञात करो। ए बी की लंबाई कितनी होगी। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, ये खास प्रश्न है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा वाला, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर है और आधार रेखा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो भुजा एसी की लंबाई क्या होगी। ये दोनों प्रश्नों को हल करते हैं और पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से समझते हैं। पहले तो हम दिया हुआ त्रिभुज बना लेंगे, रियल त्रिभुज बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है और कम से कम दो भुजाएं ज्ञात हों तब तीसरी भुजा ज्ञात की जा सकती है। एक भुजा ज्ञात हो तो दो भुजाएं ज्ञात नहीं की जा सकती हैं। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए दो भुजाओं का ज्ञात होना ज़रूरी होता है। देखिए दिया हुआ त्रिभुज बनाते हैं। देखिए त्रिभुज भी कैसे बनता है। विशेष तरह का त्रिभुज है ये, जिसमें कर्ण की लंबाई दी हुई है और एक आधार रेखा की लंबाई दी हुई है। इस तरह का त्रिभुज कैसे बनाते हैं वो देखिए। आधार रेखा हमने खींच लिया है और आधार रेखा की लंबाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। 4, तो हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कर्व में ले ली है और हम इस रेखा में से एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का काट लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर आधार रेखा हो गई, ये बी पॉइंट है और ये सी है। अब हम डी की सहायता से या ये चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बना लेंगे, क्योंकि बी बिंदु जो है वहीं पर 90 अंश का कोण बनाना है। कोण ए बी सी, बी जो पॉइंट है वो बीच में आ रहा है, जो अक्षर बीच में आ रहा हो उसी बिंदु पर समकोण बनेगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि समकोण किस बिंदु पर है, तो हम उसी बिंदु पर समकोण या 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये समकोण बनाती हुई रेखा हमने खींच दी है और जिसकी लंबाई दी गई है, आधार रेखा 4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई नहीं दी गई, कर्ण की लंबाई दी गई है। कर्ण एसी है, 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। इस तरह से 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया है, जिसने इस रेखा को ए बिंदु पर काटा है। ये हमारा ए बिंदु है, एसी को मिला देंगे। ये हमारा दिया हुआ त्रिभुज बन करके रेडी हो गया है। जो क्वेश्चन में जो त्रिभुज दिया गया है वो इस तरह का है और वो हमारा बन गया है। यहाँ पर आपने त्रिभुज बनाना भी सीखा कि किस तरह से ऐसा त्रिभुज बनता है जिसकी आधार रेखा दी गई हो और विकर्ण की लंबाई दी गई हो। और ये कोण 90 अंश का है, बी ए बी सी, ये कोण 90 अंश का है। तो 90 अंश के कोण को इस तरह से चिन्हित करते हैं, ये चौकोर सा वर्गाकार सा चिन्ह लगा करके। तो त्रिभुज बन गया है। अभी इसका कैलकुलेशन देखते हैं। हमको ए भुजा मालूम, ए बी नहीं मालूम है, ए बी को ही ज्ञात करना है। बी सी मालूम है और ये कर्ण मालूम है जो 5 सेंटीमीटर है, ए सी। तो अब ए बी निकालने के लिए कैलकुलेशन करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है हल। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि ए सी पर बना वर्ग, तो हम ए सी का वर्ग लिख लेंगे। ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, उस वर्ग का क्षेत्रफल है जो ए सी पर बनने वाला है। ए सी भुजा पर जो वर्ग बनेगा उसका ये क्षेत्रफल है, बराबर ये समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के क्षेत्रफलों के बराबर है। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर, और उसमें इसका भी क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर, तब ये ए सी स्क्वायर यानी इसके वर्ग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस का प्रमेय का नियम है। तो अब हम ए सी लिख लेते हैं। देखिए हमको ए बी निकालना है, तो ए बी को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे। जब ए बी को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अभी देखिए ए बी तो हमको मालूम नहीं है, तो ए बी को वैसे ही लिख लेंगे। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी हमको मालूम है 5 है, ए सी की जगह पर 5 लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर जगह पर स्क्वायर, माइनस बी सी भी मालूम है, ये 4 है, 4 और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर।
आगे देखिए ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5, तो ये 25 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 तो ये 16 हो जाता है। ए बी स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएगा तो 9 आएगा। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 9 है, तो ए बी स्क्वायर बराबर 9 जब होता है तो ए बी बराबर कितना होता है, ये इधर स्क्वायर है तो ये इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा √9। ए बी बराबर √9। अब ये √9 जो आया है, यहाँ पर √9 की जगह पर बिना रूट की कौन सी संख्या लिख सकते हैं? ये वो संख्या लिख सकते हैं जिसका उसी से गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्या 3 है, क्योंकि 3 का 3 से ही गुणा करने पर 9 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी समकोण है। भुजा ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर है, आधार रेखा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो भुजा ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें कारण पूछा गया है। देखिए पहले तो इस त्रिभुज को बनाते हैं। कोई भी लाइन खींच लेंगे, आधार रेखा 3 सेंटीमीटर उसमें बताइए बी सी, तो 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड इसमें से काट लेंगे इस तरह से। ये 3 सेंटीमीटर का बी सी 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया है। अब डी की सहायता से बी बिंदु पर, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि बी बिंदु पर ही समकोण बनाना है, तो बी बिंदु पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे इस तरह से। और ये भुजा 2 सेंटीमीटर कहा गया है कि होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम 2 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे लगा देंगे। ये ए बिंदु हो जाएगा हमारा, ए बी सी हो गया, ए सी को मिला देंगे तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ त्रिभुज बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए त्रिभुज बन गया है, जिसमें आधार रेखा 3 सेंटीमीटर है और ए बी ये 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर, ये ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर है। इसमें इसका विकर्ण जो ए सी है उसकी लंबाई पूछी गई है। 90 अंश का कोण ये है। इसके सामने की भुजा की लंबाई पूछी गई है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। हल। ए सी की लंबाई पूछी गई है, ए सी लिख लेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी की लंबाई हमको मालूम है जो 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी की लंबाई भी मालूम है जो कि 3 है, 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, बराबर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 गुणा 2 प्लस 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 यानी कि 9 होगा। ए सी स्क्वायर यहाँ पर है। ए सी स्क्वायर बराबर 9 4 13। ए सी स्क्वायर बराबर 9 4 13। ए सी बराबर हो जाएगा √13। ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो यहाँ पे रूट बन जाएगा। ये ट्रांसपोजिशन के जो नियम हैं, यानी पक्षांतर के नियम, वो अगर नहीं आते हैं तो उनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। √13 मेरे गणित वाले चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं पक्षांतर किस तरह से करते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक स्ट्रेंज सी संख्या हमको दिखाई दे रही है कि √13 है। यहाँ पर तो ये था कि इसकी जगह पर एक बिना रूट वाली संख्या हमको प्राप्त हो गई। बिना रूट वाली संख्या वो होती है, इसकी जगह पर बिना रूट वाली संख्या लिख सकते हैं जिसका उसी से गुणा करने पर 9 प्राप्त हो जाए। और इसी तरह यहाँ प्रयास करते हैं तो ऐसी कोई भी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है जिसका उसी से गुणा करने पर 13 प्राप्त हो जाए। तो हम इसको यही रखते हैं, √13 ही रहेगा ये, इससे ज़्यादा हल नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका उसी से गुणा करने पर 13 आता हो। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याओं के विषय में बाद में चर्चा करेंगे अगली वीडियोस में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर √13 है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो इसकी जगह पर बिना रूट की लिख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पर ये बिना रूट की 3 आ गया। ऐसी कोई संख्या यहाँ पर नहीं मिलने वाली है कि रूट हटाकर उस संख्या को लिख दिया जाए।
क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब होता है जिसकी कोई परिमाप ना हो, जिसका कोई नाप ना हो, जिसका कोई मान ही नहीं है। अपरिमेय, जिसका परिमाप नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर हमने √13 सेंटीमीटर की लाइन जरूर ड्रॉ कर ली है। देखिए √13 सेंटीमीटर की लाइन कैसे खींचते हैं। ये √13 ही इसका आ रहा है मान, तो हम इसका देखते हैं सेंटीमीटर में कितना लंबाई है इसकी। इसकी लंबाई 3.6 के आसपास आ रही है। 3.6 के आसपास, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, लगभग इतना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।